दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बैचलर्स एजुकेशन पर। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित कराए गए सभी परीक्षाओं में हिंदी का बराबर का योगदान होता है, इसलिए हम लोग हिंदी की तैयारी भी बेहतर करें तभी परीक्षा में पार पाना संभव होगा। तो हिंदी से संबंधित हिंदी वर्णमाला के क्रम में हमने एक पाठ स्वर अपलोड कर दिए थे। आज हम व्यंजन के बारे में बात करेंगे। अपना उद्देश्य लेखनी से लक्ष्य की ओर, व्यंजन से संबंधित हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन की परिभाषा, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा जानना अति आवश्यक होता है। ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इससे पहले हम देख चुके थे कि स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं, और जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे हम क का उच्चारण करते हैं तो क में क के साथ अ जरूर आता है। कोई भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो उसमें स्वर का अंश जरूर होता है। यदि हम इनका उच्चारण अर्ध उच्चारण करना चाहते हों तो इसके नीचे हलंत लगा देते हैं। जैसे हम का उच्चारण अगर बिना स्वर के करना चाहते हों तो उसको का के साथ हलंत या फिर आधा क लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि मौखिक या उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या। तो दोस्तों मौखिक या उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है स्पर्श व्यंजन, जो का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक होता है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं और 5 वर्ग होते हैं, तो कुल मिला के 25 वर्ण होते हैं। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, जिनमें कुल 4 वर्ण होते हैं। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन, जिनमें कुल 4 वर्ण होते हैं, तो कुल मिलाकर के 33 वर्ण होते हैं अगर हम उच्चारण या मौखिक आधार पर बात करें तो। अब बात कर लेते हैं लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या। तो पहले हम देख ही चुके कि मौखिक या उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या 25 होती है। संयुक्त व्यंजन 4 होते ही हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ढ और ड़ 2 आ जाते हैं, तो कुल मिला के अब यहाँ पर 39 व्यंजन हो गए हैं। अब वर्णमाला में 2 चीज़ें होती हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम देख लेते हैं जो हमारा लिखित रूप से वर्णमाला है, मानक वर्णमाला, उसमें कितने अक्षर होते हैं। तो उसमें स्वर के 13 अक्षर होते हैं और साथ ही साथ व्यंजन के 39 अक्षर होते हैं। कुल मिलाकर के हमारे 52 वर्ण होते हैं। यदि परीक्षा में प्रश्न आता है कि हिंदी के मानक वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं तो उसमें हमें 52 पर टिक करना होगा। अब व्यंजनों के प्रकार, व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन। अब पहला देखते हैं स्पर्श व्यंजन। इस व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, उदित व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का कारण यह है कि इसके उच्चारण में जीभ मूल उच्चारण स्थानों को छूती है, जैसे कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा इत्यादि। इसको वर्गीय व्यंजन किस लिए कहते हैं? वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि यह वर्गों में बटे होते हैं, जैसे क वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक। जीभ से टकराकर उत्पन्न होने के कारण से उदित व्यंजन भी कहा जाता है। उच्चारण के आधार पर वर्गीय व्यंजन का वर्गीकरण, इसमें क वर्ग आता है। तो क वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, इसलिए इस वर्ग के व्यंजन को कंठ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद दूसरा वर्ग आता है च वर्ग। इसमें च, छ, ज, झ और या आता है। इसका उच्चारण स्थान ताल होता है, इसलिए इन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। इन्हें एक नाम और भी मिला है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसके बाद तीसरा वर्ग आता है टा वर्ग। टा वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अ, ड़
इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। त वर्ग, इस वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं, त, थ, द, ध, न। इनका उच्चारण स्थान दंत होता है, यानी जब इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीभ है वो दांत से टकराएगी, इसलिए इन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। और पांचवा और आखिरी वर्ग है पा वर्ग। पा वर्ग में भी 5 अक्षर आते हैं, प, फ, ब, भ, म। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, यानी जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे जीभ जो है ओठों से टकराएगी, जैसे प, फ, ब, भ, म। अब अंतस्थ व्यंजन की बात कर लेते हैं, जो दूसरा प्रकार है। अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, अथवा इसकी दूसरी परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर व व्यंजन के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। साथ ही साथ य और व को अर्धस्वर कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं मिठाई, तो कभी कभी मिठाई इस प्रकार से लिख देते हैं, या फिर मिठाई इस प्रकार से लिखते हैं। तो या जैसे कौवा हमने लिखा, कौवा लिखते हैं, या फिर कौआ लिख देते हैं, तो ये वा जो है आ में बदल गया, ये या इसमें ई में बदल गई, इसलिए इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। यदि परीक्षा में आता है कि किन वर्णों को अर्धस्वर कहते हैं, तो उसमें हमें या और वाले विकल्प को चुनना होगा। अब य का उच्चारण स्थान जो है तालु होता है। रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ में कंपन होता है। ल, इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों में जीभ तालु को छूते हुए किंतु बगल में से हवा निकल जाती है उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ला जीभ जो है मुंह को छू रही है, लेकिन हवा बगल से निकल जा रहा है। व, इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। तीसरा प्रकार है ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। च, छ, जा को हम लोग स्पर्श संघर्षी कह रहे थे, लेकिन ये सिर्फ संघर्षी व्यंजन है, इस बात का ध्यान रहे। मुख में हवा रगड़ खाती है, जिसके कारण इसके उच्चारण में मुख से ऊष्मा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, श, 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 ह। और चौथा और आखिरी है संयुक्त व्यंजन। यह 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे आधा क प्लस षटकोण वाला स, तो छत्र बन गया। इसी प्रकार त और र, त्र बन गया। ज और इसमें इया मिला करके ज्ञा बन जाता है, और श और रा मिला के श्र बन जाता है, श्री वाला। नोट में ये देखना बेहद जरूरी है कि स्पर्श संघर्षी और संघर्षी में अंतर क्या होता है। तो स्पर्श संघर्षी वे व्यंजन थे अपने चा वर्ग वाले, च, छ, ज, झ, इया, और संघर्षी हैं श, 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 ह। इस बात का विशेष ध्यान रहे। द्विगुण व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, नवविक्षित व्यंजन। जीभ एक बार मुख के ऊपरी छत तथा एक बार मुख के नीचे की छत से टकराती है। इनकी संख्या 2 होती है। जैसे ढ, ड़। प्राणवायु उच्चारण में मुख से निकलने वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद। तो इस प्रकार के भी 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब बारी बारी से देख लेते हैं कि अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण, इसके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का विषम स्थान यानी 1, 3, 5 का व्यंजन अल्प प्राण होता है। इसके अलावा यारा लावा भी होते हैं। इन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। आगे देख लेते हैं महाप्राण। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है तथा उच्चारण करते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं।
स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के सम स्थान 2 और 4 वाले व्यंजन महाप्राण होते हैं। इनके अतिरिक्त ऊष्म व्यंजन श, श, ह भी महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब कुल महाप्राणों की संख्या जो है ये 2 पंचे 10 प्लस 4 श, श, ह वाले 14 होते हैं और अल्प प्राण में 19 होते हैं, क्योंकि 5 वर्ग होता ही है। 3 ये हो गए, 3 3 हो गए, 1 3 5, 5 या 15 और 11 अलावा भी 4 हो गए, तो 5 या 15 4 19 हो गए हैं। इस बात का विशेष ध्यान रहे, यानी अल्प प्राण में 19 अक्षर आते हैं और महाप्राण में 14 वर्ण आते हैं। अब व्यंजनों का विभाजन स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भी किया जाता है। इस प्रकार यह 2 प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष। अब बारी बारी से देख लेते हैं अघोष कौन होते हैं और सघोष कौन होते हैं और उनकी संख्या क्या होती है। अब अघोष की बात करते हैं। जिस व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कम झंकृत या न के बराबर होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के पहले और तीसरे वर्ण अघोष होते हैं। इसके अतिरिक्त श, श, श भी अघोष होते हैं। यानी कुल अघोषों की संख्या अगर हम बात करें तो स्पर्श व्यंजन के भी 2 वर्ण पहले और दूसरे 5 वर्ग होते ही हैं, तो 10 ये हो गए प्लस 3 ये 13 वर्ण अघोष होते हैं। सघोष की बात करते हैं। सघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकृत उत्पन्न होती है उन्हें सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में सघोष के स्थान पर घोष दिया होता है, तो कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण सघोष होते हैं। इनके अतिरिक्त य, र, ल, व, ह भी सघोष होते हैं, क्योंकि जैसे हम मान लीजिए क वर्ग का उच्चारण होता है क, ख, ग, घ, अंगा, जैसे हम ख के बाद ग, घ, अंगा करते हैं वैसे हमारे गले में रगड़ के आवाज़ वायु निकलती है, तो इन्हें हम सघोष कहते हैं। इनकी कुल संख्या होती है 5 वर्गों के 3 3 अक्षर 15 ये हो गए प्लस 5 ये 11 अलावा 20, यानी कुल सघोष व्यंजन 20 होते हैं। सबका उच्चारण एक साथ देख लेते हैं कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है। अब पहले देखते हैं कि कंठ से उच्चारित होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं। तो ये हैं अ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग। दूसरा है तालब। तालब से किसका उच्चारण होता है? इसमें ई, च, छ, ज, झ और ये इया, य और श का उच्चारण तालब से होता है। फिर मूर्धन्य की बात आती है। मूर्धन्य से जो उच्चारण होता है वो री, ट, ठ, ड, ढ, अ, श, ढ, ढ। फिर दंत की बात आती है। दंत से जो उच्चारण होता है वो त, थ, द, ध, न, श, र, ल। ओष्ठ, ओष्ठ से जो उच्चारण होता है वो उ, प, फ, ब, भ, म। फिर दंतोष्ठ यानी दांत और ओष्ठ से मिलकर जिसका उच्चारण होता है वो एक ही वर्ण है वा। ये परीक्षा में बहुत बार आता है। कंठ तालब, इनका उच्चारण कंठ और तालब से मिलने से होता है। इसमें हैं 2 वर्ण ए और आए, ये स्वर में आते हैं। कंठोष्ठ ये हैं ओ और आओ। और सघोष सघोष में हमने देखा ही था कि सभी जो स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं। इस प्रकार दोस्तों व्यंजन से संबंधित हमारा पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आगे और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।